हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जीके के नेक्स्ट 4 चैप्टर 27 वेजिटेबल्स, चैप्टर 28 ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 29 साइंस ट्राइवा एंड चैप्टर 30 कंप्यूटर्स, ये चारों चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आज इसका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक आना था। लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर्स। चैप्टर 27 वेजिटेबल्स, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्लू दिए हुए हैं जिसमें आपको इनके आंसर बताने हैं। द लीव्स ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर ईटन, इस सब्जी की हम पत्तियाँ खाते हैं। तो कौन सी सब्जी है जिसकी पत्तियाँ खाते हैं? पालक। पालक को बोलते हैं स्पाइनक। तो स्पाइनक जो है आंसर है इसका। द वेजिटेबल इज़ रिच इन विटामिन सी, जो वह सब्जी जो जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, कौन सी सब्जी है? कैबेज। कौन सी वेजिटेबल है? कैबेज। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। द सीड ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर ईटन, इस सब्जी के हम बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज। तो कौन सी है? मटर। मटर के जो अंदर दाने निकलते हैं वो बीज होते हैं मटर के। पीज इसका आंसर है। दिस वेजिटेबल इज़ आल्सो नॉन एज एग प्लांट, इस वेजिटेबल इस सब्जी को एग प्लांट भी बोलते हैं। तो ये सब्जी है उसका नाम है ब्रिंजल, यानी कि बैंगन। बैंगन को ब्रिंजल भी बोलते हैं और एग प्लांट भी बोलते हैं। द बल्ब ऑफ दिस वेजिटेबल इज़ ईटन व्हेन कट इट मेक योर आइज वाटर, वो कह रहा है उस सब्जी का नाम बताइए जिसके काटने पर आँखों में आंसू आते हैं, और उसका हम बल्ब यानी कि जो उसका फ्रूट होता है उसको बल्ब कहते हैं। तो उसको काटने पे आँखों में पानी आता है। कौन सी सब्जी है? सबको पता होनी चाहिए, ऑनियन, प्याज। इसका आंसर है ऑनियन। दिस वेजिटेबल इज़ नॉन एज वंडर ड्रग एज इट क्योर्स मैनी एलिमेंट, यह जो सब्जी है इसको वंडर ड्रग भी कहते हैं। ड्रग मतलब दवाई, चमत्कारी दवाई भी कहते हैं। और ये बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ होती हैं उसको सही करने के काम आती है। कौन सी है? गार्लिक। गार्लिक होता है लहसुन। दिस वेजिटेबल इज़ आल्सो नॉन एज लेडी फिंगर, इस सब्जी को लेडी फिंगर भी बोलते हैं। तो ये कौन सी सब्जी है? हिंदी में भिंडी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है ओकरा। ओकरा जो होती है उसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं। दिस इज़ एन एडिबल फंगस एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेजिटेबल, ये एक खाने वाली फंगस है, फफूंदी है जो बारिश के मौसम में होती है, और ये एक सब्जी भी है, इसकी सब्जी भी बनती है। तो ये कौन सा वेजिटेबल है? मशरूम। मशरूम आपने खाई होगी, वो फंगस होती है। एडिबल फंगस मतलब खाने योग्य फंगस, और वो एक सब्जी भी है, उसकी सब्जियां भी बनती है। तो कौन सी सब्जी है? मशरूम। दिस वेजिटेबल इज़ यूज टू मेक फ्रेंच फ्राइज़, यह जो सब्जी है इससे फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाते हैं। जो आप खाते भी होंगे फ्रेंच फ्राइज़। कौन सी सब्जी से बनती है? कौन सी वेजिटेबल है? पोटैटो, यानी कि आलू। आलू से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाते हैं। दिस फ्रूट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेजिटेबल इज़ यूज टू मेक केचप एंड सॉस, ये एक फल है जिसको सब्जी की तरह ट्रीट किया जाता है और इससे सॉस और केचप भी बनाई जाती है। तो ये सबको पता कौन सी वेजिटेबल है? टोमेटो। टोमेटो से केचप और सॉस बनाए जाते हैं। तो ये कुछ वेजिटेबल्स थे जो आपको लिखने थे यहाँ पर, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बॉडी। ये जो चैप्टर है वो हमारे शरीर के, जो हमारा इंसान शरीर होता है उसके कुछ बॉडी पार्ट्स के ऊपर ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं, उनके चित्र दिए हुए हैं और उनको बताना वो क्या काम करते हैं। तो ये जो चित्र है, ये पिक्चर जो दी हुई है, ये हार्ट है, हमारा दिल है। तो इससे बताया है वो क्या काम करता है। इट डैश ब्लड इनटू ए बॉडी, क्या करता है? पंप, यानी कि पंप मतलब उसको आगे फ्लो करता है, आगे भेजता है। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में जो ब्लड है, खून है, उसे कौन पंप करता है? आगे की तरफ धकेलता है। कौन है? वो हार्ट। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड, खून को सारी बॉडी में। सेकेंड इज़, ये आपको ब्रेन दिया हुआ है, ब्रेन की पिक्चर दी हुई है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड गिव मैसेज, इसका क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन लेना और उसको मैसेज में कन्वर्ट करना और मैसेज देना। थर्ड इज़, ये आपका रेस्पायरेशन सिस्टम है, सांस लेने का पूरा सिस्टम है। तो ये क्या काम करता है? ब्रीथिंग, सांस लेने के काम आता है। दे थ्रो
आउट द वेस्ट लिक्विड, ये हमारी किडनी है। ये जो चित्र दिए हुए हैं ये हमारी किडनी है, जो राजमा जो हम खाते हैं उनके उसकी शेप में होती है, इसलिए इसको बीन शेप्ड भी बोलते हैं। बीन शेप्ड किडनी है ये, दो होती हैं शरीर के दोनों तरफ, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसका क्या काम होता है, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट लिक्विड होता है, वेस्ट लिक्विड मतलब जो बेकार, जो भी हम पानी या फिर कोई भी लिक्विड लेते हैं उसका जो अच्छा पार्ट होता है, जो उसके मिनरल्स हैं, जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर यूज़ हो जाते हैं। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी जो होती है फिल्टर का काम करती है, छलनी का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट लिक्विड को वो बाहर कर देती है। तो क्या करती है, दे थ्रो आउट द वेस्ट लिक्विड, वो वेस्ट लिक्विड जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसको बाहर फेंक देती है। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर बॉडी, ये जो स्टोमक, पेट जो दिखाया हुआ है, ये क्या करता है, खाने को पचाता है, तो डाइजेस्टिंग इसका आंसर है। They help in absorbing the nutrient flood from the food that we eat, ये हमारा इंटेस्टाइन का चित्र दिया हुआ है। इसका क्या काम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितना भी विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए, तो इसमें आएगा न्यूट्रिएंट फ्लड। तो ये चैप्टर आपको ये भी कॉपी में करना है, इसके चित्र आप नहीं बनाएंगे, केवल आपको ये फिलअप की तरह करने हैं। इसके बाद आपका है चैप्टर 29 साइंस ड्राइवर। साइंस के ऊपर एक टिक राइट दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही आंसर छांट के लिखने हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए, उस डिवाइस का नाम बताना है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापता है, जिससे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो कौन सा है, टेलीस्कोप, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो सबको पता है थर्मामीटर है इसका आंसर, थर्मामीटर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। द आउटर ईयर एंड नोज आर मेड अप ऑफ टिश्यू कॉल्ड, जो हमारा कान है और बाहर की तरफ का जो कान का पार्ट है और हमारी नोज, नाक, ये किससे जो जिन टिश्यू से मिलके बनती हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उस टिश्यू को, कार्टिलेज। द ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड है, जो प्लांट, जो पौधे होते हैं उनमें जो हरा कलर होता है वो किस, उसको क्या बोलते हैं, जो पिगमेंट होते हैं छोटे छोटे उनमें छेद होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, और ग्रीन कलर पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की वजह से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया एक बीमारी है और वो किस कारण से फैलती है, मच्छरों के काटने से फैलती है। तो क्या आएगा इसका आंसर, मॉस्किटो। मॉस्किटो मतलब मच्छर, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, हनी मतलब शहद, मधुमक्खी। तो किसके काटने से फैलती है, मच्छरों। तो मॉस्किटो इसका आंसर है, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज़, हमारे खून का जो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन पार्ट है जो उसमें ब्लड में पाया जाता है, क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द आंसर। फिश ब्रीथ थ्रू देयर, फिश जो मछली है सांस कहाँ से लेती है, इंसान कहाँ से सांस लेता है, नाक से, लेकिन जो मछली है वो कहाँ से सांस लेती है, अपने गिल्स से। किससे, गिल्स से। एनिमल विदाउट ए बैकबोन आर कॉल्ड, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती, जिनकी पीछे जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो नहीं होती, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट, जिनके पास रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड, गैस से और लिक्विड में बदलना, जब कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस, जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसे एवोपरेशन बोलते हैं, लेकिन जब गैस से दोबारा से लिक्विड में चेंज होएगा उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है आज का वो है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, व्हाट डज लोगो स्टैंड, लोगो की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो लोगो की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज, ओ से ऑफ, जी से ग्राफिक्स, ओ से ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ये एक लैंग्वेज है जो ग्राफिक के द्वारा समझाया जाता है, उसमें प्रोग्राम जो बनते हैं ग्राफिक से बनते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक, यानी कि कंप्यूटर किसने आविष्कार किया था, उनका नाम है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड बेसिक, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसका नाम है बेसिक। तो उसको बेसिक को किन्होंने खोजा था,
किन्होंने उसको डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। तो क्या नाम है उनके? जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस कर्ट्ज। क्या नाम है? जॉन जॉर्ज कैमनी। दो थे ये, दो साइंटिस्ट थे। एक फर्स्ट पहले का नाम है जॉन जॉर्ज कैमनी एंड सेकंड इज़ थॉमस कर्ट्ज। इन्होंने बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर की खोज इन्वेंट की थी और इससे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट बोला जाता है उसे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। व्हाट डिड मार्क एलियट जुकरबर्ग क्रिएट। मार्क एलियट जुकरबर्ग ने क्या क्रिएट किया, क्या बनाया है? तो ये सबको पता होना चाहिए। जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं वो किन्होंने बनाई थी? मार्क जुकरबर्ग ने। किन्होंने बनाई थी? मार्क जुकर। आंसर है फेसबुक। विच पॉपुलर सर्च इंजन एंड विद डबल ओ इन इट्स नेम। वो कौन सा सर्च इंजन है जिसके नाम में लास्ट में डबल ओ आता है? सर्च इंजन होते हैं जिस पर जाके हम चीज़ों को खोजते हैं। कंप्यूटर पे अगर हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है या कोई भी आंसर ढूंढना है तो वो हम जाके कहीं पे सर्च मारते हैं कंप्यूटर में, तो वो जिस वेबसाइट पे या जिस प्लेटफॉर्म पे जाके हम सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन बोलते हैं। तो एक सर्च इंजन है, उसका नाम बताना जिसमें डबल ओ आता है। तो क्या नाम है? याहू। याहू में लास्ट में डबल ओ आता है। व्हाट डज ई इन ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल आप भेजते हैं जो कंप्यूटर से चिट्ठियाँ, जो मैसेज भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें ईमेल होता है उसे। तो उसमें जो ई होता है उसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। ई होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? उसे डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा। व्हाट इज़ द पेन कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर में एक पेन नाम से डिवाइस होता है जो हम उसको डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। आपको एक कंप्यूटर से कोई डाटा उठाना है और दूसरे कंप्यूटर में उसे कॉपी करना है, तो वो कौन सा किस डिवाइस से होता है? उसे पेन ड्राइव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेन ड्राइव, जिसे यूएसबी भी बोलते हैं। विच सिटी इज़ नॉन एज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन से शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये जो चारों चैप्टर हैं ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें चैप्टर 27 कॉपी में करेंगे, चैप्टर 28 बुक में ही करेंगे, चैप्टर 29 कॉपी में करेंगे और चैप्टर 30 भी कॉपी में करेंगे। ये चारों। और आज आपका ये सिलेबस कंप्लीट हुआ हाफ ईयरली तक। हाफ ईयरली में आपके चैप्टर 30 तक आएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।